नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 60 एमसीक्यूज जीके के टॉप 60 एमसीक्यूज। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, यहाँ से हमारा पहला प्रश्न है कि भारत का संविधान किस प्रकार की शासन व्यवस्था प्रदान करता है। तो भारत का संविधान जिस प्रकार की करता है वो है संसदीय शासन, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। जो पुस्तक है गुलामगिरी, उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक ज्योतिबा फुले हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो यहाँ से हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन जो है वो है गंगा डॉल्फिन। कौन है? गंगा डॉल्फिन। तो यहाँ से ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो सांची स्तूप का निर्माण कराने वाले थे अशोक। कौन थे? अशोक। तो ऑप्शन ए यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर, ऑपरेशन ग्रीन जो है वो मुख्यतः किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन ग्रीन संबंधित है फल एवं सब्जी आपूर्ति से। किससे? फल एवं सब्जी आपूर्ति से। तो यहाँ से ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा छठा नंबर प्रश्न है कि भारत संविधान की प्रस्तावना समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है वो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया था 42वें संशोधन द्वारा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर जो है वो है प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो ऑप्शन सी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान में किस भाग में है। जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था है उसका उल्लेख किस संविधान में है। तो उसका उल्लेख है संविधान IX यानी कि 9वें संविधान में। तो यहाँ से ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न है, जय जवान जय किसान जो है उसका नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था शास्त्री जी ने, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तो यहाँ से ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि 10वें का सी नंबर एकदम सही हो जाएगा। सी नंबर एकदम सही हो जाएगा। और यहाँ से भी ये भी जान ले कि यह एक प्रकार का ऐसा विटामिन है जो एक प्रकार का अम्ल भी है। तो यह एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसकी स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी उस स्थापना हुई थी 1935 में। तो ऑप्शन ए यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भारत के मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार की बात करें तो वो तिब्बत पठार है। कौन सा? तिब्बत। तो ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहलाने वाले हैं हमारे विक्रम साराभाई। कौन है? विक्रम साराभाई। तो ऑप्शन बी यहाँ से भी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका है जिम कॉर्बेट। कौन सा है? जिम कॉर्बेट। तो यहाँ से भी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर, 16 नंबर। तो हमारे यहाँ से 16 नंबर है कि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 32 जो है वो संबंधित है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार से। किससे? संवैधानिक उपचार का अधिकार से। तो ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। 17 नंबर है, UNO का मुख्यालय कहाँ है। तो UNO का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। तो ऑप्शन सी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है। तो भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार है ऑप्शन नंबर सी के पास, यानी कि RBI के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो 18वें का आपका सी एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से हमारा 19 नंबर प्रश्न है कि गीतांजलि के लेखक कौन है। तो गीतांजलि के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर की, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। लाल ग्रह किसे कहते हैं। तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। तो
ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ध्यानचंद्र के बर्थडे के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षण यानी कि CAG किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो ये नियुक्त होता है ऑप्शन बी यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत आया था, वो था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1928 में। तो यहाँ से 23 का 19 नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 24 नंबर। देखो अगला प्रश्न है, ब्लैक होल सिद्धांत के किस वैज्ञानिक द्वारा जोड़ा गया? सिद्धांत से किस वैज्ञानिक द्वारा जोड़ा गया? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका एकदम सी सही हो जाएगा यानी कि स्टीफन हॉकिंग द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 जून को। तो ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों आप ऐसा देख भी सकते हैं, मैंने ये किस ईयर पूछे गए हैं ये भी लिख रखा है इसमें, तो इससे आप हल्के में मत लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनको ज़रूर तैयार कीजिएगा। तो हमारा 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो भाग है वो है भाग 3। कौन सा? भाग 3 जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? पंचतंत्र की रचना करने वाले थे हमारे विष्णु शर्मा जी। कौन थे? विष्णु शर्मा जी। तो ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। 28 नंबर है जो कि RRB NTPC 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। कौन सी? लिथियम। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसे Li से लिखते हैं। तो 28 नंबर का बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 में हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर से एकदम सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन SSC CHSL में पूछा गया था 2023 में। 30 नंबर है जो कि CDS 2022 में पूछा गया था। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। तो ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि जो कि SSC CGL में पूछा गया प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहलाने वाली नदी है कोसी नदी। कौन सी है? कोसी नदी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 370 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये जो अनुच्छेद 370 है वो संबंधित है जम्मू कश्मीर से। किससे? जम्मू कश्मीर से। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है जो कि SSC GD 2022 में पूछा गया प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। किसने? हरिहर और बुक्का ने। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है यकृत। कौन सी है? यकृत। तो ऑप्शन बी राइट हियर। यहाँ 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह कौन था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी यानी कि आर्यभट्ट। आर्यभट्ट था भारत का पहला उपग्रह। अगला प्रश्न है 36 नंबर जो कि UPSC प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया था, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपराष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है जो कि SSC CHSL 2022 में पूछा गया था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? जो पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया उसके लेखक थे नेहरू जी। कौन थे? नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। अब 38 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या पूछता है कि ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ये पाई जाती है समताप मंडल में। तो ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? 39 नंबर है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही हो जाएगा।
अब चलिए 40 प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर, तो ये प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हीरा सबसे कठोर एवं प्राकृतिक पदार्थ है, तो ऑप्शन सी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसरो ISRO का मुख्यालय कहाँ है? तो ISRO का मुख्यालय स्थित है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। तो ऑप्शन सी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर, नीति निर्देशक तत्व किस देश से किससे संबंधित हैं, किस संविधान से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व जिस देश के संविधान से लिए गए हैं वह है आपका आयरलैंड। कौन सा? आयरलैंड। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। और सबसे छोटे की बात करें तो गोवा है। कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला प्रश्न है 44 नंबर, रक्त का पीएच कितना होता है? रक्त का पीएच मान लगभग होता है ऑप्शन बी यानी कि 7.4 हल्का क्षारीय होता है। तो 44 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन जिस वर्ष प्रारंभ हुआ वह है 1905। तो ऑप्शन ए यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर, SSC CGL 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि मेघदूत के रचयिता कौन है? तो मेघदूत के रचयिता जो है वो कालिदास है। कौन है? कालिदास। तो ऑप्शन ए यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वह है गंगा। कौन सी है? गंगा। तो ऑप्शन सी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। 48 का बी एकदम सही हो जाएगा। 49 का देखें तो हम नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने लगभग होती है? तो 78% होती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था ऑप्शन सी यानी कि 1942 में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब 51 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो वो है ऑप्शन सी यानी कि सहारा मरुस्थल। तो यहाँ से ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर, SSC CHSL में 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्माता कहलाने वाले हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो दोस्तों यहाँ से ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन है कि जो कि UPSC प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर क्वेश्चन कि डीएनए की संरचना किसका मॉडल किसने दिया? तो डीएनए की संरचना का मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। तो ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। 55 नंबर है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है वो है आपका बुध। कौन सा है? बुध। तो ऑप्शन सी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। अब 56 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है ऑप्शन ए यानी कि 25 जनवरी को। तो ऑप्शन ए यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी सन 1885 में। तो ऑप्शन ए यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? ये क्वेश्चन UPSC प्रीलिम्स से पूछा गया था 2022 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 352 में। तो भारत में आपातकाल की घोषणा जो होती है वो 352वें अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, 59 नंबर, वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर जी। तो ऑप्शन सी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा।
60वां नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो 60 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, यहाँ से हमारे वीडियोस क्वेश्चंस भी खत्म होते हैं। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।